दोस्तों जो चलिए आज हमारी पोजीशन क्या है दोस्तों। आज मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हमने नई नई पोजीशन जो है वो ली है। और मार्केट थोड़ा सा अप है काफ़ी दिन बाद, 2-3 दिन से बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा जो है वो पेमेंट जो है वो दी है। तो अडानी पावर भी अभी देखिए चल नहीं रहा, कभी 2% जाता है, 5% जाता है, फिर नीचे आता है। कम से कम 11-12% पे हम इसका प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्राइवेट बैंक ETF का आपको पता है कि स्प्लिट मिला है हमें। पहले में से इसके पास 15 क्वांटिटी थी, 150 क्वांटिटी जो है वो क्रेडिट हो गई। वो ऑटो बीस भी 2% हमें दे रहा है, 313 रुपये। और बैंक बेस इसको जो है वो 2.85 दे रहा है। CPSC ऑलरेडी जो है वो 4% दे रहा है, 1450 रुपये हमें मिल रहे हैं इसमें। लेकिन हम कम से कम 5% पे से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बोर्ड बीस भी अभी अब आ गया है, मुझे लगता है आने वाले समय में बोर्ड में भी थोड़ी तेज़ी जो है वो बनेगी। एक मैंने और ETF खरीदा हुआ है, MOM30I ETF। इसने भी 1.5% के ऊपर दे दिया है। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं IOV IRV, इन स्टॉक्स में भी अभी माइनस चल रहा है। IRD का स्टॉक इसमें भी 2% आपका है। IRFC का स्टॉक मैंने खरीदा हुआ है, इसमें भी अभी 5% का माइनस चल रहा है। धीरे धीरे ये भी आप आ जाएगा। ITBs ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है 100 क्वांटिटी के साथ। और जूनियर बीस में भी 2% के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, 2.5% के ऊपर। मफांग में देखिए 2% आ चुका है। और ये एल्यूमिनियम की कंपनी है, इसमें मैंने लगाया था फुल पैसा, तो ये भी 3% आप जा चुका है। NBCC में थोड़ा सा पैसा लगा हुआ है, ये भी अभी माइनस में है 2%। और NCC हमारी जो कंपनी में पैसा लगाया था, इसमें जो हमने 3% का प्रॉफिट हो चुका है, इसको हम 5% को बुक करेंगे। निफ्टी बीस में भी 1.5% इन्हें तकरीबन प्रॉफिट हो सकता है। फार्मा बीज अभी डाउन आया है थोड़ा सा, मुझे लगता है फार्मा बीज थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। पावर ग्रिड में 7% से ऊपर चल रहा है। वो बैंक बीज कल ही लिया है, आप देख सकते हैं 90 क्वांटिटी खरीदी थी मैंने 7,000 रुपये की, और इसमें भी 12 रुपये में अभी प्रॉफिट चल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा एक हफ्ते तक इसको वेट करेंगे, 3-4% मिलेगा तो निकाल देंगे। सेल में हमारा प्रॉफिट बढ़ के 14% हो चुका है। तो SBI में मैंने 6,000 रुपया डाला था, उसमें भी 0.5% अप है। और सिल्वर देखिए अभी अप आ गई है। सिल्वर रेड में जो है वो 0.97% अप है। और सिल्वर बीज भी जो है वो 0.24% अप है। तो इस प्रकार से हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,78,934 हो चुकी है। आगे हम एवरेज करने के लिए हमारे पास और भी पैसा रखा हुआ है। इसको जब कोई इनमें से ETF 5% डाउन आएगा तो उसमें हम अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो मैं अब अभी जो प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ आने वाले 3-4 दिनों में, CPSC ETF में देखूँगा, अगर 5% मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट लॉट जो है वो ऐड करेंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों के ऑप्शन ट्रेडिंग से हमें लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि हम जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो अपनी कैपिटल गवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी कैपिटल बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, ये गारंटी है। चाहे आप में भी कम कमाएंगे, लेकिन आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है मार्केट में वो बनी रहेगी, आपको हमेशा पैसा बनता रहेगा। इसी तरह से ETF क्यों सेफ है। और मैं वैसे कुछ स्टॉक में भी काम करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर काम मैं ETS में ही करता हूँ। और इसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको बनता ही रहता है।